बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बाद वो ज़मान पार्क में है और ज़ाहिर है हर कोई उनसे नहीं मिल सकता, ना ही लोगों को उन तक जाने की एक्सेस है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको खुशकिस्मत कहूँगा कि जो कि इमरान खान साहब से मिल सकते हैं और मिल चुके हैं। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, जो कि इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा भी रखते हैं, उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं जो गलत काम होता है। तो हारून रशीद साहब जो है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की कुछ अहम तफसीलात हैं, जो उनकी बातें इमरान खान साहब से हुई हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो गोलियां लगी हैं उनके हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन फैलाई गई कि कोई कहता है 2 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है 3 गोलियां लगी हैं और कोई कहता है कि 4 गोलियां लगी हैं। तो इमरान खान साहब ने ये बताया कि उनको 4 गोलियां लगी हैं। 3 गोलियां जो है उनकी दाईं टांग में लगी हैं, जबकि 1 गोली जो है उनकी बाईं टांग में लगी है। अब जो दाईं टांग है उनके अंदर जो गोलियां लगी हैं, किसी भी बॉडी के अंदर, इंसान की जो बॉडी होती है, जो गोलियां लगती है तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, अगर उनको डैमेज ना हो तो इंसान जो है वो बच सकता है, बहुत कम नुकसान होता है उसका। तो इमरान खान साहब के केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर अगर गोली लग जाती तो बड़ा ही नुकसान हो जाना था, और मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने थे। तो अल्लाह ताला ने पहली तो बात यह है कि उनको उस सब से बचा लिया, मजदूरी से, और उनको जो गोलियां लगी हैं वो जो है निकाल दी गई हैं। एक जो गोली थी, उन्होंने बताया कि वो मेरी हड्डी में लगी है और मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन चूरा चूरा हड्डी नहीं हुई। तो इसकी वजह उनसे जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो गोली जो थी वो किसी को लग के बाद में मेरे तक पहुंची थी, या किसी चीज़ से टकरा के। तो ज़ाहिर है जब वो मेरे तक पहुंची तो उसकी स्पीड कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो वो गोली जो थी मेरी हड्डी में लगी, हड्डी टूट गई, उसके बाद गोली मुड़ गई, लेकिन हड्डी जो थी मेरी वो चूरा चूरा नहीं हुई। तो ये वो टोटल तफसीलात थी जो कि इमरान खान साहब ने बताई। उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर हमले के बाद लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि इसके ऊपर लतीफ़े भी बनाए लोगों ने, यानी कि जोक्स वगैरह लोग करते रहे कि एक ऐसा बंदा भी है जिसके ऊपर 4 गोलियां लगी और उसकी शलवार में से गुजर गई। लोग अभी तक डाउट में हैं कई कि जी खान साहब को गोलियां लगी भी है या नहीं। उनका ये ख्याल था कि खान साहब इसलिए कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनका लॉन्ग मार्च तो अभी भी जारी है। ये वही लोग हैं जिनको शायद ये भी यकीन नहीं आता आज तक कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी इस तरीके का ही हमला हुआ था। उनको शहीद किया गया था, ना कि उनकी तिबी मौत हुई थी। उनकी एम्बुलेंस आधा घंटा रुकी रही थी। लियाकत अली खान को शहीद किया गया था। अब ये शायद खुद कह दें कि लियाकत अली खान ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्या शहीद नहीं किया गया था? तो जब पाकिस्तान की एक तरीक है कि हमारे यहाँ पर मकबूल लीडरों को इसी तरीके से मार दिया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब मकबूल लीडर नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि कायद आज़म के बाद सबसे मकबूल लीडर हैं। तो अगर बाकी लीडरों के साथ ये सब कुछ हुआ है तो इस लीडर के साथ भी तो यही होना था। वो तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अब दूसरी बातें जो खान साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर बताई, वो रिकवरी टाइम जब उनसे पूछा गया कि कितना टाइम आपको लगेगा रिकवर होने में, तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 5 से 6 हफ्ते जो हैं वो आपको लग जाएंगे रिकवर होने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल रेस्ट करें तो नवंबर का महीना भी गुजर जाएगा और दिसंबर का महीना भी गुजर जाएगा, क्योंकि 5-6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि 7 से 8 हफ्ते तक बात जा सकती है, यानी कि अगले साल तक खान साहब जो है वो चले जाएंगे। अब इस दौरान इलेक्शन अनाउंस होते हैं नहीं होते हैं, और लॉन्ग मार्च की क्या सिचुएशन है, ये बड़े ही अहम सवालात हैं जिनके जवाब देने जो है बड़े ही लाजमी हैं। और ख़ान साहब जो है कि दोबारा कंटेनर के ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि बुलेट प्रूफ जो शीशा है वो तो लगा दिया गया है, लेकिन किसी और तरह का भी हमला हो सकता है। तो उनका जो कंटेनर है उसको भी बुलेट प्रूफ होना चाहिए। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ेरे गौर है। उसके अलावा हारून रशीद साहब ने ये कल बात बताई कि उनको मैंने ये कहा कि आप अमेरिका के ऊपर जो तनकीद करते हैं उसको थोड़ा सा आप कम कर दें। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, आपने बड़ी बहादुरी के साथ रख दिया। आपने बता दिया कि मैं आपका ग़ुलाम नहीं हूँ। तो बस आप इसको अब ख़त्म कर दें, क्योंकि एक वर्क इन्वायरमेंट भी होना चाहिए कि अगर आप यही लाइन लेते रहेंगे तो आप अमेरिका के साथ काम कैसे करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी अगर उनकी यही टोन रहती है
تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بڑے معاملات کے اندر کوآپریٹ کرتا ہے، اور FATF ہو یا کوئی بھی جگہ ہو تو پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہارون رشید صاحب نے اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے یہ بات بھی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے۔ تو آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزاد معیشت ہو۔ آزاد معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک سٹیبل ہو، اس کی معیشت جو ہے وہ اچھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے $1 ارب اس سے لینا ہو، $1 ارب اس سے لینا۔ تو جب تک آپ کا ملک جو ہے وہ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتا، آپ کے ملک کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی۔ تو ہارون رشید صاحب کی یہ جو باتیں ہیں جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتائیں، اس کے علاوہ اس ملاقات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آزما چکے ہیں، ملاقاتیں کر بھی چکے ہیں، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید جو حالات ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی حالات جو ہے وہ نکل چکے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ صرف جو ہے آپ کو لارے لگاتی ہے، وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کب صحت مند ہوتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے لانگ مارچ کو جوائن کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔